तो गाइज़ अगर आप इस वीडियो में हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने अभी तक पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे लिस्टिंग करने से पहले आपको ये तीनों चीज़ें फिगर आउट करनी है कि किस तरीके से आपको लिस्टिंग में मार्जिन्स वगैरह देखते हैं, किस तरीके से लिस्टिंग का मार्केट फिट देखते हैं, किस तरीके से कैटेगरी फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से कीवर्ड सर्च करते हैं। डायरेक्टली आते हैं लिस्टिंग के पैनल पे कि भाई ये जो डैशबोर्ड है, लिस्टिंग का डैशबोर्ड है, इस पे हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हमने पोटैटो पिलर लिस्ट करा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जीएसटी आता है, ठीक है। जीएसटी अब जैसे पोटैटो पिलर है तो यहाँ पे 18% जीएसटी ही लगता है। आप एचएसएन अपने हिसाब से देख सकते हो। एचएसएन बेसिकली जब आप जीएसटी वगैरह फाइल करते हो, आगे चल के मैं आपको जीएसटी फिलिंग के भी वीडियोस ले आऊँगा। आप सरकार आपसे हर चीज़ तो पूछेगी नहीं कि आपने क्या प्रोडक्ट बेचा, क्या बेचा, उस पर कितना % जीएसटी लगता है। तो हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने एचएसएन कोड बना रखा है। आप इसे इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, आप उस हिसाब से अपना एचएसएन डाल सकते हो। मैं अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे नेट वेट पूछ रहा है, ये वेट वो है जो आपके पैकेट को पैक करने के बाद वाला वेट लिखना है। तो मैं ऐसे ही 100 ग्राम डाल दे रहा हूँ, आपको डालना है। अब यहाँ पे आता है स्टाइल कोड। लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, छोड़ो, हटाओ, ऑप्शनल लिखा हुआ है तो गायब कर देते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को यूट्यूब पे भी देखा है पढ़ाते हुए, कहते हैं इसको छोड़ो, बल्कि ये कोई छोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं। अब क्यों नहीं है ये छोड़ने वाली चीज़, मैं ये थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ डाउनलोड पड़ा हो, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक लेबल डाउनलोड कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये वो लेबल है जो आपके पास आता है जब आपको ऑर्डर आता है। अगर आप यहाँ पे देखो SKU लिखा है CC2। अब इससे हम समझ आ रहे CC मतलब क्या है, कॉटन क्लॉथ 2। अब ये हमारा पोछा है जिसको मॉप को हम CC लिखते हैं और 2 मतलब पैक ऑफ 2 है। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब लोगों को लगता है कि भाई ये SKU ये वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ्री साइज डाल देता हूँ इसका, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर भी एक SKU आता है, ठीक है। अब लोगों को लगता है वो ये SKU है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट बनाया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मीशो में ग्लिचेस बहुत है। यहाँ पर ये जो SKU आपको दिख रहा है वो यहाँ पे SKU नहीं देता है। वो यहाँ पे अगर आप स्टाइल कोड दोगे तो यहाँ पे ये स्टाइल कोड ही लिखा हुआ आता है। अगर मैं यहाँ पे CC2 डाल दूँ SKU में और यहाँ पे स्टाइल कोड में सिर्फ CC डाल दूँ तो यहाँ पे CC लिखा हुआ आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं है। लोग सोचते हैं SKU में ही मैं अपना साइज़ भी बता दूँ, अपना कलर भी बता दूँ, तो बहुत लंबा चौड़ा SKU लिख देते हैं, जिससे उनको आगे चल के प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है। SKU जितना सिंपल रखोगे आगे चल के उसकी कॉस्टिंग वो सब शॉर्ट करने में वो आपके लिए हेल्प करता है। SKU बस उसके लिए रखो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या प्रोडक्ट होगा। इस बार ABCD अल्फ़ाबेट के साथ जंबल करूंगा। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। अब अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको कीवर्ड सर्च करना बताया था, प्रोडक्ट का कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। तो प्रोडक्ट नेम में मेरा कहना है, बहुत लोग क्या करते हैं जो नए नए आते हैं ई कॉमर्स में, वो दबा के भाई कीवर्ड्स डालना शुरू करते हैं। ChatGPT पे बोलते हैं कि भैया मेरे को टाइटल लिख के दो, और बिल्कुल अंधाधुंध उसमें कीवर्ड पे कीवर्ड, कीवर्ड पे कीवर्ड। भाई इतना पैरा नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तुम अपने मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने ब्रांड का नेम लिख दूंगा, प्रोडक्ट लिख दूंगा, बस। के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 कीवर्ड ट्राई करूँगा। और कीवर्ड तो मैंने आप सबको बताया ही हुआ है कि आपको कैसे ढूंढना है। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ पिलर डालता हूँ, पिलर कटर आ रहा है इसमें, देखते हैं पिलर कटर, ओके यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड, ठीक है। और मैक्सिमम कीवर्ड्स को ट्राई करना, टाइटल में लिखना, जिससे तुम आगे चल के इन टाइटल्स को बदल भी सको, ऑप्टिमाइज भी कर सको। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन करना कैसे। पिलर ओनली। अब इसको मैं बाद में इन फ्यूचर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर ये लिस्टिंग नहीं चली तो मैं ये इन दोनों का जो कीवर्ड है इनको चेंज भी कर दूंगा, ठीक है। सो अभी मैं मीशो प्राइस डाल देता हूँ। मीशो प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे एग्जैक्टली प्रोडक्ट आपका बिकने वाला है। तो अब मैं इसको किस प्राइस पे बेचता हूँ, पहले तो मेरा 12 रुपये का है, तो मैं इसे डाल के यहाँ से आप शिपमेंट भी देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट पे कितनी लग रही है। 54 रुपीज़ शिपमेंट लग रहा है, तो ये 66 का दिखेगा। अब मेरे को यहीं पर गेम करना है कि मेरा प्रोडक्ट, आपने एवरेज देखा ना कि प्रोडक्ट्स कितने के यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे 94 रुपीज़, 95 रुपीज़ का दिख रहा है, तो हमें उससे नीचे रखना है। ये तो हमारी कॉस्टिंग होगी। अभी हमने मार्जिन इसमें जोड़ा नहीं है। अगर मैं 10 रुपये मार्जिन जोड़ देता हूँ इसमें, अपना तो 76, अभी भी हम और मार्जिन जोड़ सकते हैं। 35 कर दिया मैंने, 89। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसिंग ठीक है,
89, क्योंकि अगर मैं 1 रुपये भी अब बढ़ाऊंगा ना तो वो 90 पे पहुंच जाएगा, और जैसे वो 90 पे पहुंचेगा फिर वो एक मतलब एक एजम्पशन लगने लगता है, फिर हम उसके करीब आ जाएंगे। अभी हम ज़्यादा सस्ते दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 35 इज़ अ गुड थिंग। अब मैं यहाँ पे 34 डाल देता हूँ, ठीक है। MRP में इसका 199 डालूंगा, इन्वेंट्री 999, इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ब्लेड एल्युमिनियम तो है नहीं, अदर में डाल देता हूँ, ठीक है। बॉडी मटेरियल प्लास्टिक है, आप अपने हिसाब से अपना जो भी है आप डाल सकते हो। कलर में मल्टी कलर डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम लाइक कोई भी कलर भेज सकते हैं ना उसको। जेनरिक नेम, पिलर, नेट क्वांटिटी, पैकेजिंग ब्रेथ। अब यहाँ पे पैकेजिंग ब्रेथ, पैकेजिंग हाइट, पैकेजिंग लेंथ जो है, ये पैक के बाद जो आपकी हाइट ब्रेथ मतलब हाइट ब्रेथ एंड लेंथ होगी, आपको ये वो डालनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये आ रहा है पैकिंग यूनिट वेट, एंड जो भी आप पैक कर रहे हो उसका सब वेट वगैरह यहाँ पे डालना है, तो आप अपने हिसाब से वो भी आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू लिस्ट, ओके। टाइप में पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अदर ही अभी डाल दे रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया डालना है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम, आप ये सारी डिटेल्स तो अपने हिसाब से सही डाल ही लोगे। स्टार जो भी आपका पैकेजिंग नेम है, पैकर नेम है, पैकर एड्रेस है, वो सारी चीज़ें डाल के सेम एस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे ब्रांड पूछेगा, अगर आपके पास कोई ब्रांड है तो ब्रांड डालो, वरना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। और ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अब जितनी फोटोज़ आप इसमें रॉ ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट की, सही वो ऐड करो। अब जैसे ये 2 फोटोज़ तो मैंने प्राइमरी फ़ोटोज़ चैट जीपीटी से बनाई थी जिससे अच्छी दिखे, बट जो मैं इसके पीछे फ़ोटोज़ ऐड करने वाला हूँ वो मैं एग्जैक्ट प्रोडक्ट की फ़ोटो ऐड करने वाला हूँ, जिससे समझ में आए कि भाई एग्जैक्ट प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट्स ऐड कर रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रोडक्ट है। मैं बिलीव करता हूँ कि जितनी रॉ फोटोज़ आप इधर डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा है प्रोडक्ट के लिए, रिटर्न कम आएगा, डन है। सो अभी ये लिस्टिंग 89 में डन है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम यहाँ पे वेरिएंट भी ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। अभी हम इसको सबमिट कर देंगे, डायरेक्टली हमारी लिस्टिंग डन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ करा होगा जो दूसरे का है तो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अभी मैंने बहुत सही लिस्टिंग करी तो ऐसा नहीं आ रहा है। वी कैन प्रोसीड, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से प्रोसीड करोगे आपकी लिस्टिंग डन हो जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि नई लिस्टिंग है तो उसे बूस्ट करने के लिए क्या आप 100 रुपीज़ पर डे ऐड लगाओगे, तो अभी के लिए मैं एड्स रन नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी, पहले इसको प्रोग्रेस होने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि आगे क्या करना है।